Hi everyone, this is Mamta, tarot card reader and numerologist. So, hello लियो यानी कि सिंह राशि। तो आज का ये वीडियो रहेगा नो कांटेक्ट के ऊपर। अगर आप अभी नो कांटेक्ट नो कम्युनिकेशन सेपरेशन में चल रहे हैं तो ये वीडियो आप ज़रूर से देखिए, इसमें आपको बहुत अच्छा गाइडेंस मिलेगा, एक क्लैरिटी मिलेगी। अगर आप गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, अगर आप हस्बैंड वाइफ है, आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आए, कोई भी रिश्ते में है जहाँ पर आप लोगों में नो कांटेक्ट नो कम्युनिकेशन सेपरेशन चल रहा है, तो ये वीडियो आपके लिए रहेगा। इस वीडियो में हम क्या देखें कि जिस रिश्ते के लिए आप ये वीडियो देख रहे हैं उनकी आपके लिए अभी फीलिंग क्या है, उनकी एनर्जी क्या है आपके लिए, उनके लाइफ में अभी क्या चल रहा है आपके बगैर। आपसे 1 से 10 मई 2026 में जुड़ना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं, या आपसे कुछ एक्सपेक्टेशन है, आपकी भी एनर्जी क्या है, ये सब कुछ हम जानेंगे। चैनल पर पहली बार आए, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रीडिंग पूरी देखिए, अच्छी लगती है रीडिंग तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। इस चैनल को आगे बढ़ाने में छोटी सी हेल्प ज़रूर से करें। तो चलिए जुड़े रहिए मुझसे। थैंक यू सो मच। एडजस्ट केस होली स्पिरिट केस प्लीज गिव मी राइट प्रेडिक्शन फॉर लियो यानी कि सिंह राशि। लियो और लियो के रिश्ते में नो कांटेक्ट नो कम्युनिकेशन सेपरेशन चल रहा है। लियो के रिलेशनशिप की एनर्जी क्या है लियो के लिए, लियो के रिलेशनशिप की एनर्जी क्या है, फीलिंग क्या है लियो के लिए, लियो के रिलेशनशिप की एनर्जी क्या है, फीलिंग क्या है, क्या चल रहा है उनके लाइफ में लियो के बगैर, लियो से उनके इरादे क्या है, लियो से 1 से 10 में जुड़ना चाहते हैं या नहीं चाहते, प्लीज सजेस्ट की राइट प्रेडिक्शन। लियो के रिलेशनशिप की फीलिंग क्या है, एनर्जी क्या है, एक्टिविटी क्या चल रही है, इंटेंशंस क्या है, 1 से 10 मई 2026 में जुड़ना चाहते हैं या नहीं चाहते, या लियो से एक्सपेक्टेशन है, लियो की भी एनर्जी क्या है इस नो कॉन्टैक्ट नो कम्युनिकेशन सेपरेशन सिचुएशन में। प्लीज सजेस्ट की राइट प्रेडिक्शन। लियो का यहाँ पर तो कहीं पर एक ब्लॉक सिचुएशन आप लोगों में दिखाई दे रही है। ब्लॉक सिचुएशन है जहाँ पर आप लोगों में बातचीत नहीं हो रही है, नो कांटेक्ट नो कम्युनिकेशन सेपरेशन चल रहा है, कहीं पर तो ब्रेकअप भी हो चुका है। तो वहाँ पर कहीं पर जो है इनकी एक हर्टनेस वाली एनर्जी है कि आपने मेरे साथ ऐसे कैसे किया, आप ऐसे कैसे कर सकते हैं, आपने ऐसा कहा, आपने वैसा किया, आपने ऐसे अचानक कैसे कर लिया, वो एक एनर्जी है यहाँ पर। अभी फिलहाल तो ये भाई अपने काम करियर पे ध्यान रख रहे हैं, अपना जॉब बिजनेस पढ़ाई की तरफ ध्यान रख रहे हैं। एक हर्टनेस ज़रूर है, शायद से इस रिश्ते को मौका देंगे, बट ज़्यादातर मौका देना नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि अभी लाइफ में टारगेट हो चुका है, वो हो चुका है, अकेले रहना है, सिंगल रहना है। इस रिश्ते में कोई कमिटमेंट ये वो एक्सपेक्टेशन नहीं रखना है। आगे रिश्ता हुआ तो भी कमिटमेंट वगैरह नहीं देना है, अपने काम करियर में ही ध्यान रखना है। कहीं पर ऐसा लगता है कि भाई मैंने इस रिश्ते को जुड़ाने के लिए बहुत कुछ किया, लेकिन आपकी तरफ से तो मुझे एफर्ट्स कुछ भी नहीं दिखा। वो एक कंप्लेन भी है। अभी आपका क्या है, आपको अभी भी ये अच्छे लगते हैं, हॉट लगते हैं, खूबसूरत लगते हैं, उनकी सारी बातें अच्छी लगती है, बट कुछ बातें ऐसी है कि आप कहीं पर अभी इनके साथ आगे बढ़ना नहीं चाहते, क्योंकि इनके साथ बढ़ना भी नहीं चाहते और लाइफ में आगे बढ़ भी नहीं पा रहे, क्योंकि कहीं पर कुछ कुछ बातों की क्लैरिटी नहीं है, कुछ डाउट है, आपको इनके ऊपर डाउट है, कुछ क्लैरिटी नहीं है, रिश्ता कैसा है, कैसा रहेगा, क्या रहेगा, धोखा तो नहीं मिलेगा ना, वो सारे सवाल आपके मन में है। तो इस वजह से आप लाइफ में आगे इनके साथ इनके बगैर जो है अपनी लाइफ में खुशियाँ चाहते हैं, अपनी लाइफ में अकेले रहना चाहते हैं, बट कुछ एक्सपेक्टेशन आपको भी है इनसे कि इनकी तरफ से कुछ गुड न्यूज़ आपको मिले। आप ध्यान दे रहे हैं उनकी तरफ, लेकिन अभी अपने तरफ से कुछ नहीं करना चाहते, क्योंकि समवेयर आप कोई रिश्ते में है या कोई ऐसी चीज़ें में एंगेज है या कहीं पर अपना देख रहे हैं, उस वजह से आप कहीं पर अपनी तरफ से अभी कुछ नहीं करना चाहते। भले दिमाग में इनकी बातें चलती रहती है, बट कहीं पर जो है कुछ क्लैरिटी नहीं है। बात चलती रहती है, आप रिश्ते में किसी और के साथ है तो वहाँ पर भी आपका मन नहीं लगता है, या फिर रिश्ते में नहीं है तो काम काज में मन नहीं लगता है। कहीं पर ये रिश्ता आपका पीछा ही नहीं छोड़ रहा है, वो वाली एक एनर्जी है। अभी इनका क्या है, अपने स्टेबिलिटी की तरफ ध्यान रखा है, अपने घर परिवार काम करियर की तरफ ये ध्यान रख रहे हैं। हर्टनेस तो है भाई, आपने बहुत मेरा दिल दुखाया, अकेले रहना चाहते हैं, आपकी तरफ से कोई एफर्ट्स नहीं मिलने वाला है, मालूम है। कहीं पर लगता है कि आपने धोखा दिया, आपने मुझे धोखा दिया, झूठ बोला, बातें छुपाई, किसी और थर्ड पार्टी की वजह से मेरे से रिश्ता तोड़ दिया,
थर्ड पार्टी, घर वाली, बाहर वाली, कोई भी हो सकते हैं, या मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से। यस, ये मानते हैं कि इनका कहीं पर कोई स्वार्थ था आपके साथ रिश्ते में रहने का, लेकिन कहीं पर आपको प्यार भी बहुत किया है। मिस करते, याद करते, पछतावा हो रहा है कि हम साथ होते तो बहुत अच्छा होता है, लेकिन अभी अपनी लाइफ अपने तरीके से ये जीना चाहते हैं, क्योंकि समवेयर मालूम पड़ चुका है हम दोनों का रिश्ता ही ख़त्म हो चुका है। तो भाई ज़िंदगी में बहुत कुछ करना है, ये सारी बातों में नहीं लटक के रहना है, क्योंकि समवेयर कहीं पर कोई वन साइड डाइवोर्स ही है, या डाइवोर्स की बातें आप लोगों में चल रही, हस्बैंड वाइफ है या हस्बैंड वाइफ नहीं है, तो चीज़ें कहीं पर बराबर नहीं है। एक बॉन्डिंग ज़रूर महसूस करते हैं, एक इच्छा थी भी कि भाई आपके साथ रिश्ते में आगे बढ़ते, ऐसा होता वैसा होता, बट तकलीफ़ तो हो रही है भाई, नहीं ऐसा नहीं है। अभी मेन है कि 1 से 10 में 2026 में आपसे जुड़ना चाहते या नहीं चाहते, तो नहीं भाई, अभी तो ये बिल्कुल ही नहीं चाहते जुड़ना, या आगे भी जुड़ेंगे कि नहीं वो भी सवाल है, वो भी एक सवाल है। क्या चल रहा है इनकी लाइफ में? काम, करियर, पैसा, आगे का फ्यूचर, ये सब चल रहा है। साथ ही में आपकी याद आना, वो भी चल रहा है। इरादे क्या है? इरादे है कि भाई अभी अपना अपना देखना है, वो इरादे है, वो इरादे है। कैरेक्टर अगर मैं बोलूँ तो कोई वन साइड फीमेल बड़ी हो सकती, मैरिड हो सकती, फीमेल मेल, विडोवर, डिवोर्सी, सर्विस रिलेटेड काम कर रहे, हेल्थ रिलेटेड, मेडिकल रिलेटेड, नर्सिंग क्षेत्र हो सकता है, हस्बैंड वाइफ का रिश्ता भी हो सकता है एक दूसरे के साथ, बैंकिंग फाइनेंस रिलेटेड काम कर रहे हैं, फाइनेंस कंपनी में काम कर रहे होकर, बड़े बिजनेसमैन बड़ी पोस्ट पर हो सकते हैं, फीमेल बड़ी हो सकती, मैरिड हो सकती, कोई थर्ड पार्टी घर की या बाहर की भी हो सकती है, काम करियर से पहले। ये कैरेक्टर है। राशि, अभी ये सारी एनर्जी जो है वो टेम्पररी आई है। दो चीज़ है जो थोड़ा टाइम लेगी, एक तो एक दूसरे के ऊपर विश्वास नहीं रहना, और एक तो भाई रिश्ता बनाए रखेंगे आगे तो मतलब के हिसाब से ही रखा जाएगा, वो एक एनर्जी नहीं बदलेगी। राशि अगर बोलूँ तो सबसे पहले कैप्रिकॉर्न, देन पाइसेस, कैप्रिकॉर्न एंड पाइसेस, ये मेन राशियाँ है। सेकंड लेवल पर राशि जाती है, वो जाती है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। थर्ड पर जाता है कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। फोर्थ पर जाता है एरीज, लियो, सैजिटेरस। फिफ्थ पर जाता है एक्वारियस, जेमिनी, लिब्रा। तो ऐसे ही आपके भी रिलेशनशिप में ऐसी कुछ समस्याएं चल रही है जिसके रिलेटेड आप कुछ जानना चाहते हैं, सवालों के जवाब लेना चाहते हैं, कुछ आगे का जानना चाहते हैं, कुछ क्लियर करना चाहते हैं, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर लिखा है, यहाँ पर भी नंबर है। ये नंबर पेड पर्सनल रीडिंग अगर आप लेना चाहते हैं तो इस नंबर पे आप व्हाट्सअप मैसेज करके अपॉइंटमेंट ले। रीजनेबल कम चार्जेस में अवेलेबल है, क्लियर कट आपको जो कुछ है वो बताया जाएगा। चार्जेस रीजनेबल कम चार्जेस है, सटीक एनर्जी मिलेगी, छोटी बड़ी जैसे आपको चाहिए रीडिंग आप ले सकते हैं, ठीक है। तो आई होप सो मैं काफ़ी अच्छी तरह से ये दो कॉन्टेक्ट समझा पा रही हूँ, ऐसा मुझे लग रहा है, आपको भी लग रहा है तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए। रीडिंग को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी ज़रूर से करें। सो आज के लिए बस इतना ही। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू सो मच।